अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जनाब, शुरू करते हैं। बेसिक एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस आईटी फॉर एनटीएस एजुकेटर्स एंटी टेस्ट। ये फाइल बनाया था काफ़ी पहले, मैंने आपसे शेयर कर देता हूँ। Mostly which are the following devices used to carry user files? Floppy disk A है इसका। which device is used to back up the data? इसका है all of these। ठीक है जनाब, ये इसका all of these है। उसके बाद है in order to play and hear sound on computer one needs to sound card and speakers। ठीक है, उसके बाद है which are the following are the cheapest memory devices in terms of cost? bit उसके ये है compact device। ठीक है, उसके बाद which are the following are the best units of data on external storage device? ये है जी ऑप्शन बी, बाइट्स। उसके बाद है जी which are the following have the fastest access time? ये है जी आपका सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी विच आर फॉलोइंग रीड ओनली मेमोरी रोम। इनमें से कौन सा रोम है? तो ये है जी आपका ये सीडी रोम। ठीक है, उसके बाद है जी सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इजी, वेरी इजी। विच आर द फॉलोइंग एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये है जी पैस्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद है जी विच इज अ कंपाइलर कौन सा है इनमें से? ये कंपाइलर जी आपका कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल ऑफ द हायर लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन वन। कंपाइलर ये होता है जी, ये हाई लेवल प्रोग्राम कोड को जो है ना, कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है जी व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर जो है ना, एन इंटरप्रेटर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम बीइंग डिजाइंड। ठीक है, उसके बाद है जी ये when a key is pressed on keyboard which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? ये ऑप्शन है, ये है इसका। ठीक है, उसके बाद है जी ए पिक्सल इज स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर। ठीक है, पिक्सल। उसके बाद विच डिवाइस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट ये है जी आपका माउस। पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिक्स में कौन सा होता है? ये माउस होता है। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन ए टिपिकल 32-bit कंप्यूटर? विच नंबर सिस्टम? ठीक है, नंबर सिस्टम कौन सा होता है 32-bit कंप्यूटर में? ये है 2। उसके बाद है जी विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन 32-bit कंप्यूटर? ये है बाइनरी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन ये बाइनरी है, बाइनरी। ठीक है, उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी है। ये डी नहीं है आपका, टच स्क्रीन। आउटपुट नहीं है, इनपुट है। उसके बाद है जी which are the following devices have a limitation that we can only store information to it but cannot erase or modify? ऑप्शन डी है CD रोम। ठीक है, ये CD रोम वो जो है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रीड ओनली होता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली। ठीक है, which technology is used in compact discs? ठीक है, ये 19 का डी है, लेजर टेक्नोलॉजी।
ठीक है। प्रिंटर में भी लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। रिपीटेड क्वेश्चन है एफपीएससी का और काफ़ी इंट्रीज वगैरह का। तो ये है हार्ड डिस्क। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क डिवाइसेस। ये है जी आपका आंसर बी, सीगेट। उसके बाद है द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम आर नोन एज। ठीक है, वो कौन सी प्रोग्राम है? तो ऑप्शन सी है फर्मवेयर। ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट इज पार्ट ऑफ, ये है जी सेंट्रल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट उसका ऐसा होता है। उसके बाद है जी हु बिल्ट फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जी ये प्लेस पेस्कल ने किया था। उसके बाद है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कौन सी है डिवाइस? ये एबेकस है। ठीक है। उसके बाद है जी पंच कार्ड्स फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? ये हरमन होले ने करवाए थे पंच कार्ड। द वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज, वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कितना होता है जी? ये 8 बिट्स होता है। एक वर्ड जो है ना, एक अल्फाज, उसमें 8 बिट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद कर्सर जो है ना वो थिन ब्लिंकिंग लाइन होता है कर्सर। जैसे ये कर्सर है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं बल्कि सॉरी कर्सर अलग चीज़ है। ठीक है। कर्सर में अगर यहाँ आपको चेक करना चाहूँ तो मैं कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको कर्सर नज़र आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बिगनर्स हैं उनको मैं समझा देता हूँ। ये आपका जी कर्सर हो गया। ये वाला जो है ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर है आपका, ये जो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है क्वेश्चन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, कौन से होते हैं? ये मिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं? आपका लिनक्स है, जो सिस्टम को चलाते हैं। आपका विंडोज़ है वगैरह वगैरह। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, तो ये जी मॉडेम होता है जिसमें हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, वाईफाई वगैरह, मॉडेम डिवाइस होता है। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, तो ये जी है ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद है व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम, तो ये 1614 में हुआ था। उसके बाद है नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू, CD-ROM में कितनी डेटा आती है? इसमें 680 MB। ठीक है जनाब। उसके बाद आगे चलते हैं। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ठीक है। उसके बाद है ये ऑप्शन बी है इसका। उसके बाद द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, ये ऑप्शन सी है, ट्रांजिस्टर। ठीक है। उसके बाद है जी द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, ये है जी आपका IC। ठीक है। उसके बाद है जी द बायोस इज एब्रिविएशन ऑफ, ये है जी आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस, जिसमें हम बायोस की सेटिंग करते हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद है व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ये है जी आपका पिक्सल। ठीक है। उसके बाद है हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की, ये है बाय द डिवाइस यूज इन मेमोरी और प्रोसेसर। ठीक है। ये हम जो IC है, ट्रांजिस्टर है, चिप है, इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, मेमोरी या प्रोसेसर के बेसिस पे। ठीक है। उसके बाद है जी थ्रू विच डिवाइस ए मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर,
ये है बी ऑप्शन सिस्टम बस, ठीक है। उसके बाद विच इज़ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट, ऑप्शन डी इसका नेटस्केप। उसके बाद है विच इज़ लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ये है जी आपका डी रैम। वोलेटाइल होता है टेम्पररी, ठीक है, जो चेंज होता रहे, ठीक है। और ना वोलेटाइल कौन सा होता है, रोम होता है, जो चेंज नहीं होता, ठीक है, वो एक ही रहता है। आगे चलते हैं। डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन डी है इसका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद है जी विच प्रोग्राम इज कैन बी कॉल्ड फॉर ईमेल, ये जी ऑप्शन बी है आउटलुक से हम ईमेल कर सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, ये मॉडेम की बात हो रहा है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है मॉडेम का। तो वो क्या कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं वो मॉडेम क्या करता है भाई, मॉडेम करता है जी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में सिग्नल में करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडेम, ठीक है। उसके बाद है जी डैश इज यूज फॉर स्कैनिंग द पिक्चर्स एंड पुटिंग देम इन डिजिटाइज फॉर्म इन कंप्यूटर, तो ये इसका स्कैनर है, ठीक है। स्कैनर से हम कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको हम स्कैन करके अपने उसमें कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं या किसी भी फाइल में हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है एनिमेटर, 3D स्टूडियो, कोरल ड्रा एंड फ्लैश आर, ये जी आपके हैं मल्टीमीडिया। उसके बाद है जी विच स्टेटमेंट इज वैलिड, आपका है जी 1 KB इज 1000 बाइट्स, ये ठीक है। उसके बाद है जी विच डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस डेटा, ऑप्शन ए है CPU, ठीक है। उसके बाद हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज है, ये इजी क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ 3.5 फ्लॉपी डिस्क की कितनी कैपेसिटी है, तो ये है जी आपका 1.44 MB। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर PC इज, ये माइक्रो कंप्यूटर है PC। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कौन से टाइप के का प्रिंटर होते हैं, ये कम्पैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम, ये है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है जी ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है जी आपका बस बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे मुकम्मल हुआ आपका। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।